नमस्कार दोस्तों, फ्री ऑनलाइन कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज हम हरियाणा के जीके क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रह सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। 50 तक मैंने पिछली वीडियो के अंदर करवा दिए थे, तो आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? क्वेश्चन नंबर 51, हरियाणा राज्य का वन क्षेत्र कितना है? 1559 वर्ग किलोमीटर हरियाणा का वन क्षेत्र है। ये आपको याद रखना है, 1559 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ स्थित है? इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में स्थित है। और जो बिरबल का मकबरा है वो कहाँ पे है? कैथल में है। ये भी आपको याद रखना है। इब्राहिम लोदी का पूछा है तो पानीपत में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, राव तेज सिंह का तालाब कहाँ स्थित है? राव तेज सिंह का तालाब रेवाड़ी में है। ये आपको याद रखना है। और घंटेश्वर मंदिर जो है वो भी रेवाड़ी के अंदर है। ये भी आपको याद रखना है। जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस ज़िले में सर्वाधिक सरसों का उत्पादन होता है? सबसे ज़्यादा सरसों महेंद्रगढ़ में उगाई जाती है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 56, हरियाणा राज्य में भिवानी टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? भिवानी के अंदर टेक्सटाइल मिल की स्थापना कब हुई? 1937 में। और वो मिल अब बंद हो चुकी है क्योंकि कच्चा माल नहीं है वहाँ पर, तो वो बंद हो गई है। ओपन कब हुई थी? 1937 में। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 57, हरियाणा के किस जिले में नाहर सिंह स्टेडियम म्यूर स्थित है? नाहर सिंह स्टेडियम म्यूर फरीदाबाद में स्थित है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रीय शासन कब लगाया गया? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 1966 में हरियाणा बना, फिर उसके बाद 1967 में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। तो इजी वे में आपको ये याद हो सकता है क्वेश्चन, तो याद कर लीजिएगा। हरियाणा बनने के बाद अगले साल ही राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था 1967 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय ने हरियाणा राज्य के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? लाला लाजपत राय की बात हो जाए तो हिसार आ जाएगा आंसर। राइट आंसर इसका हिसार हो जाएगा। ये उनका कार्य क्षेत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60, महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास द्वारा की गई थी। ये भी क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर। और हरियाणा के किस नगर में की थी? कुरुक्षेत्र में की थी। किसने की थी? महर्षि वेद व्यास द्वारा महाभारत की रचना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 61, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत हरियाणा के कौन से नगर शामिल किए गए? जब स्मार्ट सिटी योजना जो है वो लागू की गई तो कौन से नगर शामिल किए गए? करनाल और फरीदाबाद। करनाल और फरीदाबाद ऐसे दो ज़िले हैं जो कि स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत शामिल किए गए थे। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर, जनवरी 2016 में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? 2016 के अंदर हैपनिंग हरियाणा सम्मेलन हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन रहा है इसके अंदर। और कहाँ पे हुआ है? गुड़गांव में। जैसे गुड़गांव को हम गुरुग्राम भी बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और न्यूनतम अनुसूचित जाति के प्रत्याशी के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। ये तो आपको पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, किस राज्य में पंचायत चुनाव में प्रत्याशी के लिए घर में शौचालय अनिवार्य किया गया? हरियाणा में घर में शौचालय अनिवार्य किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो किसने नियुक्त किया? परिणीत चोपड़ा ने। परिणीत चोपड़ा ने किया था। ये आपको याद रखना है। और कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये? पानीपत से। किसने किया था? मोदी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, हरियाणा सरकार द्वारा ओलंपिक में स्वर्ण रजत और कांस्य पदक जीतने वाली कितनी राशि देने की घोषणा की गई है? उनको अगर कोई स्वर्ण पदक जीतता है
या कांस्य पदक जीतता है उसको 6 करोड़, 4 करोड़ और 2.5 करोड़ रुपए मिलते हैं इनाम में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून हाल ही में किस राज्य द्वारा पारित किया गया? गौ संरक्षण और गौ संवर्धन कानून जो है वो हरियाणा के द्वारा पारित किया गया। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68। हरियाणा में सामाजिक सुरक्षा योजना की राशि बैंक खाते में जमा करवाने के लिए योजना को किस नाम से जाना जाता है? थारी पेंशन, थारी पास। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। हरियाणा का कितना क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है? एनसीआर मतलब दिल्ली को एनसीआर बोलते हैं। हरियाणा का कितना क्षेत्र जो है एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 57%। 57% हिस्सा जो है हरियाणा का वो दिल्ली के अंतर्गत आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा के कितने ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं? तो 13 ज़िले एनसीआर के अंतर्गत आते हैं। ये भी आपको याद रखना है। देखो हरियाणा का कितना क्षेत्र एनसीआर के अंतर्गत आता है? तो 57। और कितने ज़िले शामिल आसपास यानी कि दिल्ली के आते हैं? तो 13 ज़िले जो हैं वो दिल्ली के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। हरियाणा का कौन सा शहर मिलियन सिटी कहलाता है? मिलियन सिटी के नाम से यानी कि मिलियन सिटी के नाम से गुड़गांव को जाना जाता है और गुरुग्राम भी है इसका नाम। ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे गुड़गांव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। हरियाणा मशीन टूल्स HMT कहाँ पर था? H से हिंदुस्तान, M से मशीन, T से टूल्स। हरियाणा हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT की जो गाड़ी आती है वही HMT कहाँ पर स्थित था? पहले पिंजौर में था लेकिन अब पंचकुला में है। पिंजौर में था, पहले अम्बाला में था। हाँ पहले अम्बाला में था और अब पिंजौर पंचकुला में है। पिंजौर कहाँ पे है? पंचकुला में ही है। HMT पहले अम्बाला में था, अब पंचकुला में है। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73। देश की पहली CNG ट्रेन कहाँ चली थी? देश की पहली CNG ट्रेन रेवाड़ी में चली थी। ये भी आपको याद रखना है। और राव तेज सिंह का तालाब भी रेवाड़ी के अंदर स्थित है। गंडेश्वर मंदिर भी रेवाड़ी के अंदर ही है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर। हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए कितनी खर्च सीमा है? 10,000 रुपये लगते हैं हरियाणा में पंच चुनाव लड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। हीरो मोटर कॉर्प का कारखाना हरियाणा में कहाँ पर है? दारुड़ा रेवाड़ी में है। ये भी आपको याद रखना है। मोटर कॉर्प कारखाना हीरो और होंडा दो कंपनी एक साथ मिली हुई है तो वो बाइक बनाती है, दारुएड़ा रेवाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 नंबर। हरियाणा में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ पड़ता है? झज्जर, जहाँ पर झज्जर के अंदर जाजगढ़ में। जाजगढ़ झज्जर के पास ही है। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर। प्रसिद्ध हिंदू सम्राट हेमू कहाँ का रहने वाला था? हेमू जो है वो रेवाड़ी में का शासक था, सम्राट था। ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 78। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना 1975 में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बड़खल झील किस जिले में स्थित है? बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। बड़खल झील फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर। हरियाणा का कौन सा जिला कागज़ और प्लाईवुड उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? यमुनानगर, क्योंकि यहाँ पर पेड़ ज़्यादा हैं इसलिए यहाँ पर कागज़ और प्लाई बनाई जाती हैं। और बड़खल झील मैंने बता दिया फरीदाबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 नंबर। ऐतिहासिक स्मारक राय मुकुंदास का छत्ता और बिरबल का छत्ता कहाँ पर है? बिरबल का छत्ता मैंने बताया था कि नारनौल में स्थित है और मुकुंदास का छत्ता भी नारनौल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 नंबर। प्रसिद्ध कवि सूरदास का जन्म कहाँ पर हुआ? सूरदास का जन्म सीही फरीदाबाद में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 नंबर। सम्राट अशोक का टोपरा स्तंभ मूल रूप से हरियाणा के किस स्थान पर है? सम्राट अशोक का टोपरा मूल स्तंभ अम्बाला में है। सम्राट अशोक का टोपरा अम्बाला में है।
बिरबल का छत्ता नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में स्थित है। इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा नारनौल में, इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत में। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1969 में हुई, भिवानी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा का क्षेत्रफल देश के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? हरियाणा का क्षेत्रफल संपूर्ण देश के क्षेत्रफल का कितना हिस्सा है? 1.3% हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर, आकाशवाणी रोहतक की स्थापना किस वर्ष हुई? 1976। 1976 में आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, हथीनी कुंड बराज हरियाणा के किस जिले में और किस नदी पर है? हथीनी कुंड बराज यमुनानगर में यमुना नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर, हरियाणा में मारुति कारें कहाँ बनती है? गुड़गांव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत काल में हरियाणा किस नाम से जाना जाता था? महाभारत काल में हरियाणा बहुधान्य प्रदेश के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? गुड़गांव। गुड़गांव को मिलियन सिटी के नाम से जाना जाता है, साइबर सिटी के नाम से जाना जाता है, गुड़गांव को गुरुग्राम के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर, हरियाणा केसरी कौन कहलाता है? हरियाणा केसरी पंडित नेकीराम शर्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? हरियाणा के पहले राज्यपाल धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, हरियाणा की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? मुर्रा नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर, प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहाँ स्थित है? शीतला माता मंदिर गुड़गांव में है और घंटेश्वर मंदिर रेवाड़ी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई थी? राव वीरेंद्र सिंह ने विशाल हरियाणा की जो पार्टी है वो बनवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96 नंबर, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली किस जिले में स्थित है? सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली हिसार में स्थित है। बनवाली कहाँ पर है? हिसार में है। सिंधु सभ्यता का केंद्र बनवाली हिसार में स्थित है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भिवानी, लेकिन अब सिरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98 नंबर, सिंधु सभ्यता का केंद्र मित्ताथल किस जिले में स्थित है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे, राज्यपाल धर्मवीर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, थानेसर किस प्रसिद्ध राजा की राजधानी है? थानेसर हर्षवर्धन राजा था, उसकी राजधानी है थानेसर। ये भी आपको याद रखना है। तो आज मैंने ये सब क्वेश्चन करवा दिए। अगर आपको समझ में आया है तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से अपना स्कोर कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।